आगे प्रसंग है भाव कथा में सौत बंसी का प्रसंग। सखियों को कृष्ण की प्रेम साधना में दो सिद्धि मिली, एक दूरदर्शन, दूसरी दूरश्रवण की। अब तो सब सखी घर में बैठकर ही जहाँ कृष्ण गोवे चराते हैं, क्या लीला करते हैं देखती है, सुनती है। इसीलिए सारे काम जल्दी निपटा के किसी एक के आंगन में इकट्ठी हो बैठती है और आनंद रस लेती है। श्री कृष्ण जब बंसी बजाते थे तो सखियों के मिलन की व्याकुलता बढ़ जाती थी, क्योंकि बंसी द्वारा वह इन्हीं महाभाव का प्रसार करते थे। एक सखी कहती है, हे सखी, जीवन तो उनका धन्य है जो नंद नंदन को गोवर्धन पर गैया चराते हुए दर्शन करे। दूसरी सखी कहती है, जीवन तो उनका धन्य जिनकी सर्व इंद्रिया कृष्ण सेवा में लग जाए। तीसरी कहती है, सखी, हमसे तो ये इंद्रिया धन्य है, क्योंकि जब कृष्ण बंसी बजाते हैं तो ये उनके दर्शन के लिए दौड़ती है। तब इनके पति हिरन भी उनके संग जाते हैं। कृष्ण दर्शन में उनका साथ देते हैं, परंतु मेरे पति मुझे जाने ही नहीं देते। दूसरे दिन निकुंज में सखियां बैठी थी। एक सखी कहती है, सखी, ये बंसी ने क्या पुण्य किया जो हर पल कृष्ण के होठों पे लगी रहती है। जब भी देखो वो मोहन के मुख से लड़ी, मुरली हमारी तू सौतन बनी। जब भी देखो वो मोहन के मुख से लड़ी, मुरली हमारी तू सौतन बनी। सखी, अब तो इस बंसी के वश नंदलाल हो गए, अपने होठों से जरा भी दूर नहीं कर रहे। वो तो बंसी के रंग में रंग गए हैं, उसके मधुर वचन सुन रिझ गए। अपने कर कमल पर उसे बिठाकर उस पर ग्रीवा लटका के बार बार अधर रस पिला रहे हैं, उसे अति अनुराग दिखाते हैं। देख सखी, देख इसकी बेशर्मी, वो अमृत अधर का हमें दिखा दिखा कर पी रही है। सखी कहती है, इन्हें बंसी नहीं, बंसी महारानी कहो। महारानी, इसने तो कृष्ण से शादी की है, तभी तो कृष्ण उन्हें खाते पीते उठते बैठते हृदय से लगा के रखते हैं। कृष्ण के हस्त कमल तो इनके गद्दे हैं, अधरोष्ट तकिया है। कृष्ण अपनी उंगली से उनके चरण दबाते हैं। कृष्ण के नाक की नथ बंसी रानी का छत्र है। बंसी बजती है तब जब कृष्ण बजाते हैं, और जब बजती है तो जड़ चेतन को एक कर देती है। सखी कहती है, मुरली गति विपरीत कराई, मुरली गति विपरीत कराई। 14 भुवन भरी नाद समान्यो, 14 भुवन भरी नाद समान्यो। राधा रमण बजाई, मुरली गति विपरीत कराई। बछरथन नाही मुख पर सत, बछरथन नाही मुख पर सत। तीर्ण चरत नहीं धेनु, मुरली गति विपरीत कराई, मुरली गति विपरीत कराई। सखी कहती है, सखियों, ये बांस की बंसी जंगल में पड़ी थी तो सीधी थी, पर यहाँ बंसी का रूप धारण कर आई वैसी ढीठ हो गई है। उसने श्याम के हाथों में आते ही हमसे उनको छीन लिया है। मैं तो कहती हूँ, राधे तो सावधान हो जा, ये मुरली हमारी श्याम से कुछ दिन में दूरी करा देगी, क्योंकि हमें लोकलाज ने रोक रखा है, गुरुजन ने रोक रखा है, और इस बंसी ने तो देख लोकलाज त्याग दिया, घर गुरुजन का भय त्याग दिया, जरा भी लज्जा नहीं आई, तभी अधर रस पीती है। राधे कहती, सखियों, अब इस बंसी का दूर होना असंभव है, क्योंकि नंद नंदन उसके वश हो गए हैं।
देखती नहीं उसके लिए एक पैर पे खड़े रहते हैं, तीनों ओर से टेढ़े हो जाते हैं मगर उसे छोड़ते नहीं। तभी तो बाके बिहारी नाम पड़ा है। ये मुरली मोहन को अति ही पसंद है। उसके गुण सखी तो नहीं जानती, वो राग रागिनी हरि के संग मिलकर गाती है। अब मुरली छूट नहीं सकती, उसके वश हो गए है श्याम। तभी तो जगत में अपना नाम मुरलीधर बंसी वारे प्रकट किया है। एक सखी कहती है, तब तो इस बंसी को चुरा लो, तभी साउथ हटेगी और हमें श्याम से मिलने देगी। निश्चय हुआ कि बंसी चुरानी है। उस दिन तो सब अपने अपने घर गई, पर सब यही सोचती रही कि कैसी बंसी चुराए। एक दिन अष्ट सखी राधा संग निकुंज में बैठी बातें कर रही थी। उसी वक्त कृष्ण की बंसी फिर बजी। उसकी धुन सुन के सखियां फिर व्याकुल हो गई। रोम रोम पुलकित, आंखों में अश्रु बहने लगे। मिलन की व्याकुलता से राधे की तो क्या दशा हुई, वो तो मूर्छित हो गई। विशाखा बोली, ललिता जो ये बैरन बंसी कहाँ बजी? रंग देवी बोली, जहाँ श्याम सुंदर है वहां बजी। ललिता कहती है, इस बंसी की आदत बुरी है, कोई समय निश्चित नहीं किया है कि एक ही समय बजे, कभी भी बज उठती है, चाहे रात हो चाहे दिन हो। बंसी सुन हम भागती है, यह देख घर के गुरुजन क्रोधित हो हमें महा दुख देते हैं। सुदेवी कहती है, इस बंसी को चुराते क्यों नहीं? चुरा लो और ऐसी जगह पे छुपा दो कि कभी श्याम के हाथ न लगे। उस दिन उस कुंज पर मधुमंगल यानी मनसुख बैठा था। ये सखियों को पता न था। सखियों की बात सुन मनसुख अचानक छलांग लगाकर सखी के मध्य कूद पड़ा। मनसुख बोले, सखियों मैंने तुम्हारी बात सुन ली है, मैं दादा कन्हैया से सारी बात बता दूंगा कि सखिया तुम्हारी बंसी चुराने वाली है। सखी कहते, हाँ हाँ जा कह दे, हम तुमसे कोई डरती है क्या? मनसुख जहाँ कृष्ण गाय चरा रहे थे वहां पहुंचा और सारी बात बताई कि अब फागुन में जब होली होगी तब सखिया तेरी बंसी चुराने वाली है, इसलिए बंसी मुझे तू दे दे। कृष्ण ने हंस के बंसी मनसुख को दे दी। संभाल के रखना। मनसुख कहता है, हाँ। मनसुख ने अपने वस्त्र में बंसी छुपाकर रख ली और आनंद में डोलने लगा। यहाँ सखियों को पता चला कि कृष्ण की बंसी मधुमंगल के पास है। मधुमंगल यानी मनसुख, आप ध्यान रखें, मनसुख के पास है। अब तो हम उससे बंसी चुरा लेगी। अगर कृष्ण के पास होती तो उस चतुर छलिए को ना छल पाती। ललिता को रास्ते में मधुमंगल मिल गया तो बोली, अरे मधुमंगल, आजकल दिखते नहीं हो। अब की एकादशी को हमारे यहाँ 56 भोग लगाऊंगी और 56 भोग खिलवाऊंगी तुम्हें। मनसुख कहता है, ना सखी, मेरा तो शाम के घर न्योता है, तो किसी और ब्राह्मण को ढूंढ ले, कह के चला गया। विशाखा ने एक दिन सुंदर श्रृंगार कर जानबूझ के मनसुख के सामने से निकली। मनसुख ने पूछा, विशाखा जो आज इतनी सज के कहाँ जा रही हो? विशाखा कहती, आज हम सखी निकुंज में रास कर रही है, इसीलिए उधर जा रही हूँ। मनसुख ने कहा, रास कर रही हो, उसमें क्या होता है? विशाखा कहती, उसमें हम सब खूब मस्त होकर नाचेगी, कृष्ण के गीत गाएगी। मनसुख कृष्ण रस लोभी था, फंस गया। बोला, ये रास हमने कभी नहीं चखा, हमें भी चखा दे। विशाखा कहती, परंतु तुम्हें सखी बनना पड़ेगा, सखी बने बिना महारास रस नहीं मिलता। मनसुख कहता है, कृष्ण रस रास के लिए मैं सखी बनने को तैयार हूँ। विशाखा ने कहा, घर से अपनी बहन नंदीमुखी के वस्त्र पहनकर आ जाओ। मनसुख घर गया और घर जाकर अपनी बहन के वस्त्र पहन घूंघट डाल के आ गया। विशाखा उसे लेकर निकुंज में चली। ललिता ने कहा, विशाखा जो आज कोई नई सखी को आज कौन नई सखी को अपने संग लाई हो? विशाखा ने इशारा कर दिया और बोली, हे प्रिय सखी, आज हम रास करेगी। तो इस सखी की भी बहुत इच्छा थी, मेरे पैरों में पड़ी रोई, तो उसे कृष्ण भक्त जान के मैं संग ले आई हूँ। ललिता कहती, अच्छा, फिर तो एक सखी कृष्ण बनी, एक राधा, और रास शुरू किया। रास रचाए कृष्ण मुरारी, नाचे राधा प्यारी, मोहन मन भा गया, मोहन मन भा गया। सूरत उसकी प्यारी प्यारी, अखियां है कजरारी, मोहन मन
भाग गया हो, मोहन मन भाग गया। बंसी बजाए वह यमुना किनारे, खड़ा झूम के मन को चुराए मेरे, तान सुनाए सुध भूल के हो, भूल के। मोहनी मूरत सावरी सूरत, दिल में मेरे बसाए, मोहन मन भाग गया, मोहन मन भाग गया। रास रचाए कृष्ण मुरारी, नाचे राधा प्यारी, मोहन मन भाग गया हो, मोहन मन भाग गया। चांदनी छाई है, तारे खिले हैं आकाश में हो, आकाश में। सुध बुध बोली राधा, डूब गई है घन श्याम में हो, घन श्याम में। मोहिनी रूप धरा बनवारी, नाचे राधा प्यारी, मोहन मन भाग गया हो, मोहन मन भाग गया। रास रचाए कृष्ण मुरारी, नाचे राधा प्यारी, मोहन मन भाग गया हो, मोहन मन भाग गया। सूरत उसकी प्यारी प्यारी, अखियां है कजरारी, मोहन मन भाग गया हो, मोहन भाग गया हो, मोहन मन भाग गया हो, मोहन मन भाग गया। सब इतना झुमझुम के भाव में नाची कि मनसुख उस आनंद में सुध-बुध खो बैठा और अचेत हो गिर पड़ा। तब सखियों ने बंसी निकाल ली और भाग के दूसरे निकुंज में चली गई। सारी सखी हर्षित थी। ललिता जी ने हाथ में बंसी ले सभी सखियों से कहा, सुनो सुनो, बंसी की महिमा सुनाओ, इसकी महिमा कोई नहीं जानता, ये बंसी तो ब्रह्मा से भी बड़ी है। विशाखा कहती, आप कैसी अजब की बात बताती है, ब्रह्मा से भी बड़ी है, बंसी ऐसा कैसे हो सकता है। ललिता कहती, ब्रह्मा ने अपनी शक्ति से इस सृष्टि की रचना की है, ये तो तुम सब जानती हो, परंतु उनकी सृष्टि रचना इस बंसी ने उलट पुलट कर दी। सुदेवी कहती, वह कैसे। ललिता कहती है, जड़ को चेतन, चेतन को जड़ बंसी बना देती है। व्रजवासी इसे सुनते हैं, पशु पक्षी इसे सुनते हैं, सब जड़वत स्थिर हो जाते हैं और वृक्ष डोलने लगते हैं। जमुना की लहरें दिशा पलट के उस दिशा में लहरों को नचाती है जिस दिशा में बंसी की आवाज आती है। और ब्रह्मा ने जो वेद धर्म दिया है उसमें समाज का कर्म का ज्ञान भरा है जो मानव को करना है, परंतु ये बंसी लोक धर्म वेद धर्म सबकी लज्जा छुड़ाकर कृष्ण की ओर दौड़ाती है, संसार से असंग बना देती है। सुदेवी कहती, ललिता जो आपकी बात सत्य है, परंतु ब्रह्मा जी के 4 मुख है, बंसी को कहाँ इतने मुख है। ललिता कहती, सुदेवी बंसी को तो ब्रह्मा से दुगुने मुख है, 8 मुख है, 8, जितने छेद है उतने मुख समझो। रंगदेवी कहती है, ब्रह्मा जी तो कमल के आसन पे बैठते हैं, बंसी कहाँ कमल के आसन पे बैठती है। ललिता कहती है, बंसी तो एक नहीं 2-2 कमल पे बैठती है। श्याम सुंदर के दोनों हाथ जो है वो हस्त कमल है, वो कमलन से भी कोमल है। इंदुलेखा बोली, परंतु चतुरानन ब्रह्मा जी तो हंस की सवारी करते हैं, बंसी कहाँ हंस पे बैठती है। ललिता कहती है, सखी ब्रह्मा तो एक हंस पर, परंतु बंसी महारानी तो अनेक हंसों पर सवारी करती है, अनेक हंसों पर बैठती है। तुंग विद्या कहती है, वह कौन से हंस पर बैठती है, हमने तो नहीं देखा। ललिता कहती है, अरे शास्त्र में मन को भी हंस कहा है, जिसका मन प्रभु प्रेम से शुद्ध हो उजला हो गया है, जो राम और कृष्ण रूपी मोती का चारा चरता है, वह मन हंस है। तो बंसी तो अनंत गोपियों के मन रूपी हंस की सवारी करती है। चंपकलता कहती है, ललिता जो ब्रह्मा जी को तो नारायण ने विमल उपदेश दिया है, उसी से ये ज्ञान के भंडार बन गए, उसी से यह विशाल जगत उन्होंने बनाया है। ललिता कहती, सखी श्रीपति नारायण ने ब्रह्मा को एक बार उपदेश दिया था,
मगर श्रीपति नंद लाडलो है, वे बंसी को बार बार उपदेश देता है। चित्राजू कहती है, ललिताजू ब्रह्मा जी को तो चोटी और जनेऊ है, वो बंसी को कहाँ है? ललिता कहती, सखी बंसी को श्याम के विरह में संसार से वैराग हो गया, तभी तो उसने जगत से वैराग ले लिया है। जो सन्यास ले उसकी चोटी कटवा दी जाती है, जनेऊ उत्तरवाद लेते हैं। मैं सच कहती हूँ, ये ब्रह्मा से क्या लक्ष्मी से भी बड़ी है। लक्ष्मी जी ने तो चतुर्भुज नारायण की सेवा की है, मगर इस बंसी की सेवा स्वयं श्री हरि करते हैं। बंसी के छेद पर जो उंगली फिराते हैं, यही चरण सेवा जानो। जिन श्वास से वेद प्रकट हुए हैं, वही श्वास से इसे पंखा करते हैं बंसी को। ये बंसी मनमोहन की परम प्यारी है, इसका यश अनुपम है। इसने हरि के चरण में लिपट उनका अधरामृत पिया है। सब सखी बोली, चलो चलो इस बंसी को राज राजेश्वरी वृंदावनेश्वरी श्री राधा जी के हाथ में दे दे। कहो इसे हृदय से लगा के रखे, और श्याम सुंदर मांगने आए तो 1000 बार भी नहीं करे तभी देना। सखिया निकुंज में राधा जी के पास आई और उनकी गोद में बंसी रख दी। राधे ने देखा श्री कृष्ण की बंसी, तो बोली, सखी तुमने ये बंसी कहाँ पाई? सखिया बोली, श्रीजू मनसुख को छल के पाई। किशोरी जी बंसी को हाथ में लेकर बंसी से प्रश्न किया है, बंसी तो श्री कृष्ण की इतनी प्यारी कैसे हो गई, हमें भी बता। बंसी कहने लगी, पहले तो राधे पूछ रही है, एक रोज श्री राधे रानी मुरली मधुर चुरा लाई। हे मुरली आज बता मुझको, क्या है तेरे में चतुराई, क्या जादू है तुझ में ऐसा जो कान्हा के मन को भाई। हर समय लगी रहती मुख से, क्या अहो भाग्य करके आई। हे मुरली आज बता मुझको, क्या है तेरे में चतुराई। बंसी का जवाब, बंसी कहती है, हे प्यारी जू मैं सरस्वती हूँ। एक बार मैंने ब्रह्मलोक में मधुर आवाज सुनी, राधे 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 राधे। मैंने सोचा, आहा ये मधुर आवाज किसकी है। मैं उस कंठ की स्वर की दीवानी हो गई और राधे राधे बोलने वाले को ढूंढती इस व्रज में आ पहुंची। मैंने देखा श्याम सुंदर के मुख से यह मधुर शब्द निकल रहा था। मैं उनके चरणों में गिर गई, बोली, मुझे स्वीकार करो नाथ। उन्होंने मुझे स्वीकार नहीं किया। तब मैंने तपस्या की, उनके प्रेम में बास बनी, तभी उनको भाई हूँ। सखिया बोली, राधे बोली, क्या तपस्या करी, हमें सुनाओ। मुरली कहने लगी, कहे मुरली सुनो राधे रानी, मेरे दुख की किसी ने ना जानी। मैं हरी भरी थी जंगल में, सुख शांत खड़ी थी जंगल में। आरे के नीचे सिर रख कर एक रोज पड़ी थी जंगल में। सर्दी गर्मी वर्षा ऋतु में मैं खूब लड़ी थी जंगल में। बेदर्द पहाड़ों पत्थर से मैं खूब लड़ी थी जंगल में। कहे मुरली सुनो राधे रानी, मेरे दुख की किसी ने ना जानी। फिर इस बस्ती में आकर के निज बंस कटवा डाला। जितना हिस्सा बेकार हुआ उस सारे को छटवा डाला। फिर लोहा गरम करा करके
तन छेद छेद करवा डाला। मुख बंद किया नहीं बोल सकूं, एक ताला और लगा डाला। इतनी आफत मंजूर करी, फिर कान्हा के हाथों आई। तन कटवाया मन जलवाया, तब मोहन के मन को भाई। लाखों ही मुसीबत आने पर है आज घड़ी सुख की आई। कहे मुरली सुनो राधे रानी, क्या मैं तुमको हूँ नहीं भाई। मैं सोत नहीं प्यारी तेरी, मैं तुझ चरणों की दासी हूँ। जब जब मैं श्याम के होठ लगी, तब मैं राधे राधे बोली। प्रिय मिलन का मैं संकेत करूं, मैं तेरी उनकी दूती बनी। महाभाव जगाया सखियों में, तब महारास रस गान करूं। सुन बंसी की मीठी बातें, श्री राधा जू का भ्रम टूटा। बंसी से भेद मिटा मन से, अपने हृदय से लगा रही। राधे बोली, ओ मुरली तू तो बड़ी प्यारी, तेरा हक है श्याम के होठों पर। मुझको स्वीकार तेरा रहना, तू मेरी सखी है बड़ी प्यारी। उस दिन श्री राधे ने सखियों से भी कहा कि बंसी हमारी सौत नहीं, सखी है, दूती है। वही तो हमें संकेत करती है कि श्याम कहाँ है, और हम उन्हें मिलने उसी दिशा में उसी आवाज के सहारे प्यारे के पास पहुंच जाती है। सब सखियों को भी आज समझ में आ गया। सब एक साथ बोली, मुरली सखी की जय, बंसी महारानी की जय। यहाँ श्याम सुंदर को पता चला कि सखियों ने मनसुख को छलकर उनसे बंसी ले ली है। वो निकुंज पर आए तो देखा ललिता विशाखा निकुंज के दरवाजे पे पहरा दे रही है। श्याम ने कहा, ललिता जू ये गलत बात है तुम्हारी। ललिता कहती, क्या गलत बात है? श्याम कहते, भोरे भारे मनसुख को छलकर हमारी बंसी क्यों चुरा ली? ललिता कहती है, बंसी हमारे पास नहीं, हमारी उमराव श्री किशोरी जी के पास है। श्याम कहते, जल्दी मुझे उनके पास ले चलो, मैं उन्हें अनुनय विनय करूंगा कि मेरी बंसी मुझे दे दे। ललिता कहती है, टैक्स लगेगा, पहले हमें कर दो, तब राजा के पास ले चलेगी। श्याम कहते हैं, क्या कर देना पड़ेगा? ललिता कहते हैं, पहले हाथ जोड़कर हमारे पास विनय करो, तब आगे बात चलेगी। जब ऐसा कहा तो श्याम उनको अनुनय विनय करने लगे। करी विनय जब बहुत सी, तब उनको ले गई अंदर। हाथ जोड़ श्यामा के आगे, ठाड़े भये श्याम सुंदर। महाराज ये अर्ज है मेरी, बंसी हो गई चोरी। ज्योतिष में निकस्यो है, ले गई बरसाने की गोरी। दे दैयो राधे दे दैयो, कान्हा की बांसुरिया, ओ राधा रानी दे दैयो। दे दैयो राधे दे दैयो, कान्हा की बांसुरिया, ओ राधा रानी दे दैयो। बिन बंसी कैसे गैया चराए, गौ को फिर कैसे बुलाए। बंसी हमारी जान, ओ राधा रानी दे दैयो। दे दैयो राधे दे दैयो, कान्हा की बांसुरिया, ओ राधा रानी दे दैयो। बंसी बिन कैसे माखन चुराए, ग्वालों को फिर कैसे खिलाए। बंसी हमारी शान, ओ राधा रानी दे दैयो। दे दैयो राधे दे दैयो, कान्हा
की बांसुरिया ओ राधा रानी दे दैयो। बंसी बिन कैसे रास रचाए, सखियों को फिर कैसे नचाए। बंसी हमारी पहचान ओ राधा रानी दे दैयो, दे दैयो राधे दे दैयो। कान्हा की बांसुरिया ओ राधा रानी दे दैयो। बिन बंसी कैसे तुमको बुलाए, युगल विलास फिर कैसे रचाए। बंसी तुम्हारी गुलाम ओ राधा रानी दे दैयो, दे दैयो राधे दे दैयो। कान्हा की बांसुरिया ओ राधा रानी दे दैयो। बंसी बिन कैसे राक्षस मारे, गोवर्धन फिर कैसे उठाए। बंसी करे सब काम, बंसी वारो पढ़ियो मेरो नाम ओ राधा रानी दे दैयो, ओ राधा रानी दे दैयो। राधा बोली, बांस की बंसी के लिए कैसे करूं मैं न्याय। आज लगेगा मोल उसी का, क्या भर रहे हो वन राय। कृष्ण बोले, बंसी का कोई मोल नहीं है, मोल है तेरे नाम को। राधे राधे रटत सदा में, जीवन है मुझ श्याम को। ब्रजराज कहते हैं मुझे सब, तुम राजन के राजा। तेरे आगे ठाड़ो गरीब ये, तुम गरीब के निवाजा। ललिता कहती है, अब हम राजा, तुम हमारी प्रजा हो। अब कभी हमारे सामने गर्व मत करना। कृष्ण बोले, जन्म जन्म को ऋणिया हूँ मैं, बिना मोल को चेरो। प्रेम भिक्षा ले सदा, ही भिखारी में तेरो। राधा बोली, दीन वचन सुन भानु दुलारी, फूट फूट के रोई। ऐसो दीनन को हितकारी, देखियो सुनियो न कोई। छोड़ सिंहासन दौड़ पड़ी, सो लिपटी जाकर उनसु। क्षमा करो अपराध प्यारे, चूक पड़ी है सखियंसु। प्रेम और रस की दाता कह, श्याम ने प्यारी को गले लगायो। धन्य राधे बोल के नयन नीर बहायो। गलबैया दे राधे रानी, सिंहासन पे ले आई। श्री ललितादिक रस लूट कर आरती बेग सजाई। राधे ने सखियों से कहा, अंदर से बंसी ले आओ। ललिता ने बंसी लाकर के प्यारी के हाथ में दी। प्यारी ने बंसी प्यारे के हाथ में दी और कहा, जरा हमें बंसी तो सुना दो। श्री कृष्ण ने बंसी बजाई। बंसी बजते ही राधे सखियों के हृदय में प्रेम का समुद्र उमड़ पड़ा और बंसी की तान पर नृत्य करती हुई कहने लगी, तेरी मुरली की धुन में है प्यार रसिया। आज मुझको सुना दे एक बार रसिया। तेरी मुरली की धुन में है प्यार रसिया। आज हमको सुना दे एक बार रसिया। आज मुझको सुना दे एक बार रसिया। सावरिया से मुरली सुनूंगी, तेरी मुरली में बसंत बहार रसिया। आज मुझको सुना दे एक बार रसिया। तेरी मुरली की धुन में है प्यार रसिया। आज मुझको सुना दे एक बार रसिया। काले श्याम की मुरली काली, काले श्याम की मुरली काली। मारे मिश्री से मीठी तान रसिया। आज मुझको सुना दे एक बार रसिया। बरसाने की राधा रानी, नंदगांव के रसिक बिहारी। संग सखिया करे है
नाच रसिया आज मुझको सुना दे एक बार रसिया, तेरी मुरली की धुन में है प्यार, रसिया आज मुझको सुना दे एक बार रसिया, आज मुझको सुना दे एक बार रसिया। बोल बंसी वारे की जय।